तेरे को ऑफर चाहिए या तेरे किसी लोगों से ऑफर चाहिए? भाई तू फाउंडर है या तू हेल्प मांगने है? तो फिर भाई तू इनसे ऑफर ले, मेरा भी ब्रांड बना देंगे। भाई फिर तू क्या करेगा? अगर मार्केटिंग की पिच है ना, तुम बोल दो कि मेरे को फिनटेक वाले बाहर, ये सब दोगलापन। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। फिनटेक इन्वेस्टर है यहाँ पे आके बोल रहा है मेरे को D2C का पैसा चाहिए। ले इनसे फिर। बिजनेस का आता पता ही नहीं है दूर दूर तक किसी को कि हो क्या रहा है, बिजनेस होता क्या है, मार्केट क्या है। टाइम्स यू आर नाइसेस्ट टू पीपल बाय नॉट बीइंग नाइस टू देम। हड़का दिया है ना उसको कि तेरे से नहीं हो पाएगा। बेस्ट काम किया इसके। हेलो लवली व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा आपने वीडियो की स्टार्टिंग क्लिप को देखकर समझ लिया होगा कि आज की वीडियो शार्क टैंक के प्रिय जज और भारत पे के एमडी अंडर फायर अश्नीर ग्रोवर के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनके साथ रिसेंटली होने वाली पर्सनल और प्रोफेशनल चुनौतियों का रीजन क्या है, उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके, और साथ ही देखेंगे कि उनके लिए आने वाला कुछ समय कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये दिलचस्प लगे तो प्लीज वीडियो आगे देखते रहें और अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहें सब्सक्राइब और लाइक करके। अगर आपने अश्नीर ग्रोवर का नाम रिसेंटली सुना हो तो वो दो कारणों की वजह से है। एक तो उनका मुंहफट स्वभाव सोनी के शार्क टैंक शो पर, और दूसरा उनके अपने कंपनी के साथ चलते हुए वाद विवाद उनके लीक्ड ऑडियो को लेकर। तो ये सब देखने के बाद मेरी रुचि उनकी कुंडली को लेकर जाहिर हुई, यह जानने के लिए कि अचानक से उनके साथ ये बुरी चीजें क्यों हो रही हैं। इस बात को समझने के लिए और सिद्ध करने के लिए मैं आपको पहले दो चीजें समझाना चाहूंगी। पहला, कि हर ग्रह आपकी कुंडली में कुछ सालों तक आपकी जिंदगी का संचालन करती है और इसको ग्रह महादशा कहा जाता है। दूसरा, ये जानना जरूरी है कि मारक ग्रह क्या होते हैं। हर कुंडली के लिए दूसरे और सातवें घर को रूल करने वाले ग्रहों को मारक ग्रह कहा जाता है। सिंपली पुट, मारक ग्रह की दशा और अंतरदशा में आपको कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम अश्नीर की कुंडली को देखें तो उनके लिए मर्क्यूरी और सैटर्न या बुध और शनि उनके मारक ग्रह बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दूसरे घर में कन्या राशि या वर्गो साइन है जिसे बुध रूल करते हैं, और उनके सातवें घर में कुंभ राशि या एक्वेरियस है जो शनि रूल करते हैं। एक और रूल अप्लाई करते हुए एक्वेरियस राशि के को रूलर सैटर्न और राहु भी हो सकते हैं। सो राहु को भी उनके मारक ग्रहों में ऐड किया जाना चाहिए। अब उनके लिए 2013 से उनकी मर्क्यूरी या बुध की महादशा चल रही है। ये ऑलरेडी एक मारक ग्रह है जिसकी दशा में उनके लिए स्ट्रगल्स क्रिएट हो सकते हैं। पर यह भी जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि एक मारक ग्रह की महादशा में आपको सिर्फ कठिनाइयां ही भुगतनी हैं। उन्होंने अपनी सक्सेसफुल कंपनी भारत पे का निर्माण 2018 में किया, जो उनकी मर्क्यूरी दशा में है। उनकी कुंडली में मर्क्यूरी को रूल करने वाली राशियां जो कन्या और मिथुन और जेमिनी एंड वर्गो उनके दूसरे और 11वें घर में हैं। और क्योंकि ये दोनों ही घर पैसों की बढ़ोतरी और संचित धन का कारक होते हैं, इसलिए देखा जाता है कि उनके धन की बढ़ोतरी एक्सपोनेंशियली हुई इस दौरान। पर मारक ग्रह होने के कारण यह दशा कठिनाइयां तो लाएगी, और इसी वजह से उनकी मंगल अंतरदशा स्टार्ट होते ही उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मंगल शनि के साथ उनके मारक दूसरे ग्रह में स्थापित है। दूसरे घर के प्रभावित होने की वजह से उनकी सेविंग्स और फैमिली पर क्वेश्चंस उठने स्टार्ट हो चुके हैं जब से उनकी कंपनी के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट निकली है। अब ये जानने के लिए कि उनके लिए आने वाला समय कैसा रह सकता है, हम उनके ग्रहों के गोचर को देखेंगे। उनके शनि ग्रह का गोचर अप्रैल तक उनके सातवें घर में है, जो बिजनेस पार्टनरशिप्स को दिखाता है, जिससे ये जाहिर होता है कि उनके लिए बिजनेस स्ट्रगल्स काफी रहेंगे इस दौरान। पर शनि ग्रह के राशि बदलने पर वो उनके छठे घर से गोचर करता है जुलाई तक, जो डिजीजेस, एनिमीज एंड लीगल बैटल्स या रोग, ऋण और शत्रु का कारक है। सो उनके लिए सिचुएशंस फिलहाल तो अच्छी नहीं दिख रही हैं।
उनका केतु अप्रैल में उनके तीसरे घर में गोचर करेगा, जहां उनकी अपनी कुंडली में बृहस्पति या जुपिटर स्थापित हैं, जो लक को दर्शाते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि इस दौरान उनके लिए लक का दौरा खत्म हो चुका है। उनके बृहस्पति का गोचर उनके 8वें घर से हो रहा है, जो दिखाता है कि इस समय उनके लिए उतार चढ़ाव बहुत अत्यधिक होंगे, जो उनकी जिंदगी में अनेक परिवर्तन को लाएगा। पर एक अच्छा गोचर उनके लिए जो लाभदायक जाहिर हो सकता है, वो राहु का गोचर उनके 9वें घर से है, जो उनके लिए शुभ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उन्हें किसी फॉरेन इन्वेस्टर से कोई मदद मिले, और ऐसा होने की भी संभावना है कि उन्हें उनकी कंपनी के हिस्से का पैसा मिल जाए, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह उनके 9वें भाव में है, और जब राहु उस पर से गोचर करेंगे तो उनके लाभ बनाने की संभावना बढ़ती है। वो कुछ समय के लिए विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। शार्क टैंक पर उन्हें देखकर और उनके बारे में लोगों की राय जानकर मैं ये भी जानना चाहती थी कि उनके स्वभाव के पीछे उनकी कुंडली को देखकर क्या कहा जा सकता है। लोगों की उनको लेकर सबसे बड़ी शिकायत और कुछ लोगों के लिए सराहना ये है कि उनके बोलने का स्वभाव कठोर है, या कि वो चीजों को बिना मीचे सच बोलते हैं। उनकी कुंडली में शनि और मंगल की युति है उनके दूसरे घर में, जो ये बताता है इन दोनों दुश्मन ग्रहों के साथ होने के कारण उनके बोलने का स्वभाव कठोर है। पर इसी के साथ उनकी कुंडली में बृहस्पति तुला राशि में उनके तीसरे घर में स्थापित है, जो ये दिखाता है कि वो बिजनेस के मामलों में लकी हैं, और अपनी मेहनत के द्वारा वो दूसरों के लिए बिजनेस गुरु बनकर उनको गाइड करने की असीम क्षमता रखते हैं। और भी दूंगा इसके ऊपर, उसके सेकेंडरी शेयर थे जो इनके अकाउंट में जाए, क्योंकि उसकी लाइफ सॉर्ट करनी है। इन्हें जो किया अबाउट द हैविंग कैश इन द हैंड मींस समथिंग। Yeah, very good. I think we should applaud him for that. इसी के साथ मैं आज की वीडियो के अंतिम क्षणों तक पहुंच चुकी हूं, जिसमें मैं आपसे विनती करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ अच्छा जाना हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही ज्योतिष की दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए। आपके निरंतर सहयोग की मैं आभारी हूँ। धन्यवाद, और मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।